इस व्हाइट बोर्ड से और इस छोटे से कैमरा स्टैंड और माइक फोन से यू डोंट नो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम इज कि तुम अभी तक रियलाइज नहीं कर पाए कि क्या क्रांति लाई जा सकती है उसमें कुछ महीनों काम करके, लेकिन तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है कि क्या बोला जा सकता है, किस लिहाज में बोला जा सकता है, कितनी क्रांति हो सकती है उससे। क्रांति का अर्थ मेरा ये है कि लोगों के जहन में एक बार फिर से जरूरी सवाल उठेंगे, जरूरी सवाल उठेंगे और तुम्हारे पास पूरी छूट है इस चीज़ को करने के लिए। यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, यू हैव बुक्स, you have all the study materials what you need to talk in this particular section. You don't need to bother with any kind of tension. You have to just do it. But you are not seeing the impact of this. You are not aware of impact or effect of this. What kind of impact it will create, you don't know. You are not aware of that. And why I am talking like this, you might know better when you see my lectures, mindset and mind map. What I am talking, how I am talking, and in which topics or articles I am talking or describing points. This is not an easy task. This is also not an very less productive task. Actually, this is one of very productive and at the same time valuable. You could just realize that how much this skill is demanded, and not just demand of some skills but also you like it so much. And if you are thinking like that this is not a skill, only learning computer is a skill and developing software is a skill, then let me tell you my dear friend, this kind of perception will definitely, like that particular example of हाथी जिसके बचपन में छोटा सा रस्सी बांध देते हैं तो वो उसे खींच नहीं पाता, तोड़ नहीं पाता, लेकिन जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तब भी वही रस्सी बांधी होती है और फिर से वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। ये एग्जाम्पल बहुत ही सटीक बैठता है जब आपको इस तरह के सामाजिक मानसिक बंधन मिल जाते हैं कि स्किल क्या है। जब आपके चारों ओर परसेप्शन यही बना हो कि साइंस पढ़ना ही स्किल है, कंप्यूटर सीखना ही स्किल है और रॉकेट बनाना ही स्किल है, तो आप शायद भूल जाएंगे कि स्किल और क्रिएटिविटी का और भी कोई दूसरा डेफिनेशन होता है। ये परसेप्शन आपके आसपास के लोगों के द्वारा बनाया गया सो कॉल्ड सोसाइटी, सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जानबूझकर भी आप तक पहुंचाया गया, या यूँ कहें कि आपकी इस बेहोशी ने उस आदत को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया है और फिर वही कल्पना और वही मानसिक बंधन आपके सपनों के आगे या सपनों के आड़े आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान अपनी बुलंदियों को छूना चाहे और वो छू ना सके। मुझे लगता है कि जो आर्ट और स्किल की डेफिनेशन है, जो परसेप्शन है, जो भी प्रेजुडिसेस हैं आपके माइंड में, उसे तोड़ना ज़रूरी है और इसके लिए आपको स्वयं में ही चिंतन मंथन करना होगा। कोई भी बाहरी तत्व या सोर्स अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आप कभी भी स्वतंत्र रूप से इस चीज़ का खंडन नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ जो है हमें बाधित कर रही है, कौन सी विचारधारा जो है वो उच्चतम कोटि की है और कौन हमें बेड़ियों में जकड़ रहा है। तो इस चीज़ का आकलन कर पाना कठिन हो जाता है जब आप बाहर के 4 और 10 ऐसे तत्वों से घिरे हों जो कि पूरी तरह से आपको अपनी उंगलियों में नचाते हैं। तो ये समझते समझते कई बार हमें ज़माना लग जाता है और कई बार तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। तो ये बात तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि कुछ तो समझ आए कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों या अपने ही मेहनत से रचनी है और विश्वास से।